गुड़िया को अलग कमरे में बंद करना। लड़की के साथ आज वो सलूक करेंगे, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। नहीं, दादी कौन है? चलो मुझे छोड़ो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। शांत रहो वरना मुश्किल होगी। हाथ हटाओ। मुझसे बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हारी सब्जी फेंक दूंगा और तुम्हें जेल ले जाऊंगा। बुढ़िया अरे मेरा क्या कसूर है? चुप कर, अब जेल चल। What is this? Illegal transport? No sir. They fell. Please stay. Load them up now. This is chaos. गुड़िया को अलग कमरे में बंद करना। लड़की के साथ आज वो सलूक करेंगे, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। नहीं, दादी कौन है? चलो। Let me go. This is a mistake. मैम कोऑपरेट, वी आर टेकिंग यू इन। Please no more. कौन बोल रहे हो आप? कुछ हुआ है क्या मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रास्ते में जो नया हवलदार की चक्की आती है वहां मुझे रोककर मारा और मेरे पैसे छीन लिए। वो पैसे मेरे बेटे की दवाई के लिए थे, वो हॉस्पिटल में था, वहां गांव में जा रहा था, इमरजेंसी थी। What? No, that can't be true. My son, how could this happen? I'm coming home now. इंस्पेक्टर विक्रम बात कर रहा हूं। हेलो, कौन है भाई? डरो मत। अरे बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? रामदीन साहब, मैं रामदीन बोल रहा हूं। रामपुर गांव का एक किसान हूं साहब। मैं लूट गया, जीते जी मर गया साहब। इंस्पेक्टर विक्रम, रामदीन शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ, किसने क्या किया? रामदीन साहब, मेरी घरवाली बहुत बीमार है, मैं उसके लिए शहर दवा लेने जा रहा था। मेरे पास 5,000 रुपए थे जो मैंने बहुत मुश्किल से जोड़े थे, लेकिन गांव के बाहर पक्की सड़क वाले मोड़ पर जो नया दरोगा बैठा है उसने चेकिंग के नाम पर मुझे रोका। उसने मेरी जेब की तलाशी ली और सारे पैसे निकाल लिए। जब मैंने गिड़गिड़ाया कि यह मेरी पत्नी की दवा के पैसे हैं तो उसने मुझे धक्का दे दिया और कहा कि यह इस सड़क पर चलने का टैक्स है। मैंने कहा साहब मेरे पास कागज पूरे हैं, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। साहब वो केवल पैसे नहीं लेता, वो उस रास्ते से जाने वाली औरतों को गंदी नजरों से देखता है, उन पर फतियां कसता है। हम गरीब लोग हैं साहब, किससे शिकायत करें? इंस्पेक्टर विक्रम, रामदीन तुम अब रोना बंद करो, तुमने सही जगह फोन किया है। मैं वादा करता हूं तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तुम घर जाओ और अपनी पत्नी का ख्याल रखो, इंसाफ होगा और बहुत जल्द होगा। दृश्य 2, डीएम अदिति का केबिन। इंस्पेक्टर विक्रम, यू मे एंटर। जय हिंद मैडम। मैडम माफी चाहता हूं लेकिन खबर ही ऐसी है। अभी अभी कंट्रोल रूम में एक किसान का फोन आया था, वो आपके ही पैतृक गांव रामपुर के पास का रहने वाला है। डीएम अदिति, मेरे गांव से? क्या हुआ, सब ठीक तो है? इंस्पेक्टर विक्रम, मैडम रामपुर और शहर को जोड़ने वाली पक्की सड़क पर जो पुलिस चौकी है वहां तैनात दरोगा बलवंत सिंह के खिलाफ शिकायत मिली है। उसने एक गरीब किसान से दवा के 5,000 रुपए छीन लिए। चेकिंग तो बस एक बहाना था, असल में वो वसूली कर रहा था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है मैडम। डीएम अदिति, रुकिए मत इंस्पेक्टर, पूरी बात बताइए। इंस्पेक्टर विक्रम, मैडम शिकायत यह भी है कि वो दरोगा उस रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उन्हें परेशान करता है। गांव वाले डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वर्दी वाला है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डीएम अदिति, मेरे जिले में मेरे ही गांव के पास एक सरकारी मुलाजिम जनता का रक्षक बनने के बजाय भक्षक बन गया है। इंस्पेक्टर विक्रम, गाड़ी तैयार करवाइए। इंस्पेक्टर विक्रम, जी मैडम, मैं अभी फोर्स को अलर्ट करता हूं और एस्कॉर्ट तैयार करवाता हूं। डीएम अदिति, फोर्स नहीं जाएगी विक्रम और ना ही कोई एस्कॉर्ट जाएगा। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है, मुझे वो देखना है जो एक आम आदमी देखता है। इंस्पेक्टर विक्रम, तो आप क्या करेंगी मैडम? वो इलाका सुनसान है और वो दरोगा बदमाश किस्म का है। डीएम अदिति, चिंता मत करो इंस्पेक्टर, मुझे अपनी मां से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मैं आज एक डीएम बनकर नहीं बल्कि रामपुर की बेटी बनकर अपने घर जाऊंगी, एक आम महिला जो अपनी बीमार मां को देखने जा रही है। इंस्पेक्टर विक्रम, लेकिन मैडम मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। डीएम अदिति, प्रोटोकॉल जनता की सेवा के लिए होते हैं विक्रम, जनता से दूर रहने के लिए नहीं। मुझे मेरी संगीत प्राइवेट गाड़ी व्हाइट स्कॉर्पियो चाहिए, और हां, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कहां जा रही हूं। इंस्पेक्टर विक्रम, जी मैडम, आपके आदेश का पालन होगा। डीएम अदिति, आज फैसला होगा, आज उस किसान के हर एक आंसू का हिसाब होगा। दृश्य 3, रामपुर के खेत और घर। अदिति, संगीत, माँ माँ ओ माँ, मेरी बच्ची कब आई तू? बताया भी नहीं, मैं तो बस तुझे याद ही कर रही थी। अदिति, बस अभी आई हूं माँ, घर गई थी
तुम नहीं मिली तो समझ गई कि मेरी मेहनती माँ खेतों में ही होगी। अब तुम आराम करो, बाकी के आलू मैं खोद दूंगी। माँ, नहीं नहीं, रहने दे। अदिति, नहीं माँ, अब मेरा ही समय है। माँ, ठीक है, पर ध्यान से। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे, तू इतनी बड़ी अफसर है, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अदिति, नहीं माँ, अफसर दफ्तर में हूं, यहां तो मैं तुम्हारी बेटी हूं। अरे छोड़ो भी माँ, बुआ जी की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की, तुम क्यों परेशान होती हो। हंसी, माँ, अब घर चलें? यह आलू गाड़ी में रख लेते हैं। माँ, चल बेटा, हो गया काम। अदिति, ध्यान से माँ, यह वाली थोड़ी भारी है। बस आ गई। चलो माँ, तुम आगे बैठो, अब घर चलते हैं। चलकर गर्मा गर्म चाय पिएंगे। माँ, अरे अरे बेटी, उधर कहाँ जा रही है? अदिति, क्यों माँ, ये रास्ता तो छोटा है ना, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। माँ, संगीत, नहीं बेटी, उस रास्ते से मत जा, वहां वो पुलिस चौकी है, वहां का दरोगा बहुत बुरा है। अदिति, क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। माँ, बेटी, वो पुलिस वाला नहीं, गुंडा है। वो लोगों को रोकता है, उनसे बिना वजह पैसे वसूलता है, और अगर कोई सुंदर औरत या लड़की उस रास्ते से गुजरती है तो वो बहुत गंदी बात। अदिति, माँ, क्या उस दरोगा को कोई रोकता नहीं? माँ, कौन रोकेगा बेटी, वो वर्दी वाला है, उसके पास पिस्तौल है, सब डरते हैं। तू कच्ची सड़क से चल, भले ही देर हो जाए। अदिति, माँ, अगर हम डर कर रास्ता बदल लेंगे तो वो रास्ता कभी साफ नहीं होगा। आज मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम डरो मत, विश्वास रखो। आज उस रास्ते से हम ही जाएंगे। मैं भी तो देखूं कि किसकी मजाल है जो मेरी मां के सामने आंख उठाकर भी देखे। दृश्य 4, पुलिस चौकी का मोड़। सिपाही साहब, वाह देखो, एक सफेद गाड़ी आ रही है, लगता है कोई बड़ा मुर्गा है। दरोगा बलवंत, आने दो, आज की बोहनी इसी से करते हैं। गाड़ी रोककर, गाड़ी तो बड़ी महंगी है, खेती करके खरीदी है या कुछ और धंधा है? अदिति, साहब जाने दीजिए, हमें घर जाना है। दरोगा बलवंत, आलू, ये क्या नौटंकी है, हमें बेवकूफ समझते हो? हंसी, अदिति, नहीं सर, ऐसा नहीं है। दरोगा बलवंत, साहब ऐसा मत करो, बहुत मेहनत से उगाए हैं। देख लिया? संगीत, अभी 5000 नहीं देगी तो अगला नंबर तेरा है। अदिति, मैं एक पैसा नहीं दूंगी, तुमने जो किया है वो कानूनन जुर्म है। दरोगा बलवंत, साली, ओ मुझे कानून सिखाएगी? अब तो तुझे पैसे देने पर भी नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसे और इस बुढ़िया को भी, दोनों को जीप में डालो, आज रात ये थाने में गुजारेंगी। अदिति, नहीं, मेरी मां को छोड़ दो। मां, हाय राम, हमें कहां ले जा रहे हो? सिपाही साहब, लेडीज हैं, कोई महिला सिपाही नहीं है। दरोगा बलवंत, तुझे बड़ा कानून पता है, जो मैं कहूं वही कानून है, डालो इन्हें गाड़ी में। अदिति, छोड़ो मुझे, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। दरोगा बलवंत, बस करिए मैडम, चलिए। दृश्य 5, पुलिस थाना और लॉकअप। दरोगा बलवंत, क्यों मैडम? निकल गई हेकड़ी, अब थाने चल के तेरी अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे। अदिति, रो मत मां, बस थोड़ी देर और, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। दरोगा बलवंत, चलो अंदर। मां, हमने कुछ नहीं किया। दरोगा बलवंत, चुप रहो, आगे देखो, डाल दो इनको लॉकअप में, जब तक अकल ठिकाने नहीं आती वहीं सड़ने दो। मां, नो, प्लीज लेट अस गो। अदिति, आई एम स्कैर्ड, वाई आर यू डूइंग दिस? दरोगा बलवंत, अभी तो शुरुआत है मैडम, रात बाकी है, सोच लो, अगर अभी माफी मांग लो और जुर्माना भर दो तो शायद छोड़ दूं। अदिति, वक्त तुम्हारा है, लेकिन याद रखना हर रात की सुबह जरूर होती है। दरोगा बलवंत, पागल हो गई है डर के मारे। हंसी, मां, बेटी अब क्या होगा, ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, मैंने कहा था ना हम गरीब लोग हैं। अदिति, चिंता मत करो मां, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मां, झुकते वो हैं जो गलत होते हैं, हम सही हैं, और रही बात गरीबी की, तो आज रात ये भ्रम भी टूट जाएगा। दरोगा बलवंत, खाना फेंकते हुए, ले खा ले, सरकारी मेहमान हो, भूखा तो नहीं मारेंगे, वैसे भी सुबह कोर्ट में पेशी होगी, जज साहब पूछेंगे तो कह देना कि दरोगा जी ने बहुत खातिरदारी की। अदिति, दरोगा बलवंत सिंह, तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, ताला खोलो, माफी मांगो, शायद तुम्हारी नौकरी बच जाए। दरोगा बलवंत, अरे ओ महारानी। हंसी, कल सुबह तुझ पे सरकारी काम में बाधा डालने का ऐसा केस बनाऊंगा कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी, तेरा वो अहंकार कल सुबह तक निकाल दूंगा मैं। अदिति, मेरा अहंकार नहीं, तुम्हारी वर्दी का गुरूर टूटेगा, और वो कल नहीं, आज ही, अभी। दृश्य 6, क्लाइमैक्स। थाने में फोन की घंटी। सिपाही, दरोगा बलवंत,
क्या है बे? सिपाही साहब, एसपी साहब का फोन है। दरोगा बलवंत घबराकर, क्या है बे? जय हिंद सर, दरोगा बलवंत सिंह बोल रहा हूं। एसपी फोन पर, बलवंत, तुम्हारे थाने में अभी कोई महिला है? दरोगा बलवंत, जी सर, एक औरत है, हंगामा कर रही थी, पुलिस पे हमला किया इसलिए अरेस्ट किया है। एसपी फोन पर, बेवकूफ, तुमने जिसे अरेस्ट किया है जानते हो वो कौन है? तभी थाने के बाहर गाड़ियां रुकती हैं। इंस्पेक्टर विक्रम फोर्स के साथ अंदर आता है। इंस्पेक्टर विक्रम, मैडम आप ठीक तो हैं? दरोगा से, चाबी दे साले। अदिति लॉकअप से बाहर आते हुए, यू अंडरस्टेटेड मी इंस्पेक्टर बलवंत सिंह। पढ़ना आता है दरोगा जी? आईडी कार्ड दिखाते हुए, DM। दरोगा बलवंत पैरों में गिरकर, DM साहब, जय हिंद मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे हैं। अदिति, ये गलती नहीं है बलवंत सिंह, ये अपराध है, पाप है। मां के पास जाकर, मेरी मां, आप सुरक्षित हैं। मां, अदिति मेरी बच्ची। अदिति दरोगा की ओर मुड़कर, जब एक गरीब किसान गिड़गिड़ाता है तब तुम्हें उसके बीवी बच्चे याद नहीं आते? जब तुम एक बुजुर्ग महिला के आलू सड़क पे फेंकते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? मैडम, अगर मैं सच में एक साधारण औरत होती तो क्या तुम माफी मांगते? नहीं, तुम मुझे नोच खाते। इस आदमी की वर्दी अभी इसी वक्त उतरवाइए, यह वर्दी पहनने के लायक नहीं है, यह पुलिस विभाग पर एक कलंक है। दरोगा बलवंत, लेट गो ऑफ मी, हाउ डेयर यू टच मी, यू विल ऑल पे फॉर दिस। अदिति, चलो मां, घर चलते हैं, बहुत काम बाकी है। विक्रम से, सरकारी जीप से इन्हें घर तक छोड़ा जाए और इनकी पत्नी की दवा का इंतजाम किया जाए। विक्रम, जी मैडम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई शीर्षक, टाइटल या इसके बाद का कोई हिस्सा लिखूं?